अच्छा, चैप्टर 3 है हमारे पास इमेजेस का। इसमें हम लोगों ने देखना है कि मल्टीमीडिया का बड़ा इम्पोर्टेंट एक ये मीडिया टाइप है इमेज, ये किस तरह से काम करता है या किस तरह से इमेज बनता है, कितनी तरह के इमेजेस होते हैं, ठीक है? इमेज की रेज़ोल्यूशन क्या है, डिस्प्ले क्या है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़नी है। तो अब इमेज जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? जैसे हम पहले भी बात करते हैं कि एक चीज़ किसी को समझानी है एक बात, तो हम जितनी भी स्टोरी उसको सुनाते रहें, कुछ चीज़ें समझ आ जाएँगी, कुछ नहीं आएँगी। वही वाली चीज़ अगर हम उसको पिक्टोरिकली दिखा देंगे, उस चीज़ का इमेज दिखा देंगे, पिक्चर दिखा देंगे, तो वो क्या उसको ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगी, फ़ौरन से समझ आ जाएगी एक ही दफ़ा देखने से। तो इमेजेस इसलिए भी बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, स्पेशली मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स के अंदर। अब इमेजेस जो हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं हमारे पास, ठीक है? बिटमैप इमेजेस भी होते हैं, ठीक है? वेक्टर बेस्ड ड्राइंग भी होते हैं, ठीक है? बिटमैप इमेज होते हैं, वेक्टर बेस्ड इमेजेस होते हैं और 3D इमेजेस भी होते हैं। अच्छा, अब ये हम कहते हैं कि इमेज कितना अच्छा है या कितना बुरा है, ये डिपेंड कर रहा होता है कि इमेज का डिस्प्ले कैसा है। इमेज की रेज़ोल्यूशन कैसी है? इमेज जिस हार्डवेयर पे डिस्प्ले हो रहा है और किस सॉफ्टवेयर के थ्रू डिस्प्ले हो रहा है, इन सब चीज़ों की कैपेबिलिटी की बेस पे हम कहते हैं कि ये बड़ा अच्छा इमेज है या ये बहुत बुरा इमेज है, ठीक है? तो मतलब उसका डिस्प्ले जो है वो सिर्फ़ इमेज नहीं होता, उसके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उसकी रेज़ोल्यूशन, उसके लेआउट सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अब अगर एक इमेज है, वो हाई रेज़ोल्यूशन मॉनिटर, ठीक है? एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है आपको, बड़ा अच्छा कलरफुल आपको नज़र आ रहा होगा और वही वाला इमेज अगर जो है, वो एक छोटी-सी स्क्रीन के ऊपर नज़र आप देख रहे हैं, तो क्या वो इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा होगा, आपको समझ ही नहीं आ रही होगी कि वो क्या चीज़ है, ठीक है? तो ये एक डिफ़रेंस होता है इसकी रेज़ोल्यूशन का, इसको भी इन डिटेल हमने देखना है। अब 2 तरह के हमारे पास इमेजेस हैं, मेजर 2 टाइप्स हैं इमेजेस की, एक है बिटमैप और एक है वेक्टर। ठीक है। अब यहाँ पे इमेजेस नीचे दिखाए भी गए हैं। जो बिटमैप है ना, इसको हम रास्टर बेस भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बिटमैप। इसका मतलब है कि ये इमेज जो है, ये डिफरेंट बिट्स से मिलके बना है। ठीक है, लेकिन इसको रास्टर भी कहते हैं। लेकिन इस इमेज को जब हम ज़ूम करते जाते हैं ना, क्लोज़ करते रहते हैं, तो ये देखिए ये इमेज जो है ये थोड़ा-सा ब्लर और थोड़ा-सा जो है ऐसे लग रहा है जैसे पिक्सेल जो है वो फटे हुए हैं। ऐसे ही होता है ना, कुछ इमेजेस हम देखते हैं तो हम उनको ज़्यादा ज़ूम करते हैं, हम कहते हैं नहीं इमेज के पिक्सेल जो है वो फट रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये इमेज हमारे बिटमैप होते हैं, जो कि बिट के ऊपर बेस कर रहे होते हैं और उनकी बिट्स जो है पीछे पिक्सेल होते हैं, ज़्यादा ज़ूम करने से जो है वो ब्लर टाइप के हो जाते हैं। दूसरा है हमारे पास वेक्टर बेस इमेज। वेक्टर बेस इमेज ऐसे होते हैं जो कि डिफरेंट फ़ॉर्मूलाज़ मैथमेटिकल नोटेशन से मिलके बने हुए होते हैं और इनको ज़ूम करने से इनके पिक्सेल्स ख़राब नहीं सॉरी इनको ज़ूम करने से ये जो है ख़राब नहीं होती, ठीक है? ये जो है क्लियर ही रहते हैं इमेज हमारे पास, ठीक है? अब ये किस-किस तरह से बनते हैं, ये भी डिटेल आगे साथ-साथ हम देखते जाते हैं इनको। अच्छा, पहला है बिटमैप। अब बिटमैप होता क्या है? बिटमैप इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिट which means the simplest element in which only 2 digits are used। ठीक है, बिट क्या होती है हमारे पास? दो हमारे पास स्टेट्स होती हैं, या ऑन या ऑफ, या जीरो या वन, ट्रू और फॉल, यस और नो। ठीक है, इसी तरह से ये क्या है, बिट है। बिट भी हम क्या करेंगे, इमेज के अंदर जीरो होगी या वन होगी। ठीक है, या तो इमेज किसी चीज को शो कर रहा होगा वन, या तो किसी चीज को शो नहीं कर रहा होगा जीरो। ठीक है, तो एक तो बिट होती है और साथ में क्या है, मैप। मैप क्या है, विच इज अ टू डायमेंशनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये एक बॉक्स है हमारे पास 2D, इसके अंदर सारी बिट्स जो है उनको प्लेस कर दिया जाता है और उससे हमारा इमेज बन जाता है। ठीक है, अ बिटमैप इज अ डेटा मैट्रिक्स डिस्क्राइबिंग द इंडिविजुअल डॉट ऑफ एन इमेज that are the smallest element pixel of the resolution on the computer screen। ठीक है, अब ये यहाँ से मैं आपको समझा देती हूँ इस बात को। ये हमारे पास 2D बॉक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स है एक। इसके अंदर क्या, ये 0 0 0 1 1 1 ये सारे लिखे हुए हैं। अब ये बॉक्स हो गया हमारे पास मैप और इसके अंदर ये जो 0 1 लिखा हुआ है ये है हमारे पास बिट। बिट या तो ऑन है या तो ऑफ है। ठीक है, ये ऑन और ऑफ ये ब्लैक एंड व्हाइट को डिस्प्ले कर रही है कि कलर यहाँ पे ब्लैक है या व्हाइट है। ठीक है, तो जो ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस होते हैं उनके अंदर जो है 0 या 1 एट अ टाइम एक बिट ही जो है वो ऑन या ऑफ हो सकती है। अब देखिए जहाँ पे ये 1 1 लिखा हुआ है, उसी को यहाँ पे ज़रा क्लियर डिस्प्ले में दिखाया गया है। ये तो बैकएंड है, इमेज का पिक्सेल जो पीछे दिखाए हुए हैं बिट्स, और ये जो ऊपर स्क्रीन पे हमें नज़र आएगा, ठीक है अभी।
अभी मैं आपको बताती हूँ। और ये देखें जहाँ पे ये 1-1 है ना, वहाँ पे क्या है ब्लैक, इसका मतलब है वहाँ पे ब्लैक कलर है। और जहाँ पे 0-0 है उसका मतलब है यहाँ पे व्हाइट कोई कलर नहीं है, ठीक है? तो इस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट हमारा इमेज बनता है। अब ये जो शेप ली हुई है, ये देखें एक लीफ की बिल्कुल छोटा-सा एक कॉर्नर सा लिया हुआ है, ठीक है? और उसको यहाँ पे ज़ूम करके डिस्प्ले करके दिखाया गया है और उसके बैक एंड पे किस तरह से बिट्स की वैल्यू होती है वो दिखाया गया है, ठीक है? अब आपको समझ आ गई बिटमैप इमेज होते क्या हैं? फैसल समझ आ गई आपको? जी मैम आ रही है, आप रिकॉर्डिंग कर रही हैं इसलिए मैंने म्यूट किया हुआ है। अच्छा, ठीक है। नहीं, जहाँ से समझ नहीं आई वहाँ से बता दिया करें ताकि मैं आपको दोबारा बता दूँ। ठीक है मैम। अच्छा, अब है यहाँ पे फिर एग्ज़ाम्पल जो है वो शो की हुई है, ठीक है? यहाँ पे क्या है ये टाइगर का जो है फेस का एक पार्ट लिया गया है। उसको बहुत ही ज़ूम करके दिखाया हुआ है क्योंकि ये बिटमैप है, तो देखिए उसको जितना हमने ज़ूम किया है, वो क्या है उसके पिक्सेल्स जो हैं वो ऐसे स्प्रेड हो गए हैं, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, फटे हुए लग रहे हैं हमें, ठीक है? तो इस तरह से ये बिटमैप इमेज जो है वो हो जाता है। Bitmap are an image format suited for creation of। अब बिटमैप हम कहते हैं ये इमेजेस कहाँ पे हमें सूटेबल होते हैं? फोटो रियलिस्टिक इमेज, ठीक है, जहाँ पे हमने फोटो रियलिस्टिक इमेजेस बनाने हो। कम्प्लेक्स ड्राइंग एंड इमेजेस रिक्वायर्ड फाइन डिटेल, ठीक है। अब फोटो रियलिस्टिक इमेजेस कौन से होते हैं? समटाइम ऐसे होते हैं इमेजेस जो हमें देख के लग रहा होता है कि ये एक्चुअल रियलिटी है जो हमारे आंखों के सामने है। हमें ये लग ही नहीं रहा होता कि इमेज है। जैसे कोई सीनरी इस तरह की बनी हुई होती है, ट्री है तो उसका शैडो जो है पीछे आ रहा होता है, पानी है तो हमें ऐसे लग रहा होता है पानी जो है फ्लो कर रहा है, असल में फ्लो कर रहा है, ठीक है? तो वो क्या रियलिस्टिक रियल बेस्ड इमेजेस होते हैं। तो उनके लिए जो है और कॉम्प्लेक्स टाइप की जो ड्राइंग बनानी होती है, उनके लिए बिटमैप जो है एक्सटेंशन यूज़ की जाती है, वो बिट्स की बेस के ऊपर इमेजेस बनाए जाते हैं, ठीक है? और फाइन डिटेल जिनको मोर डिटेल के अंदर, ठीक है? स्मॉल कंपोनेंट्स यहाँ पे जो है वो इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे हम बिटमैप को यूज़ कर लेते हैं। बिटमैप इमेजेस आर नाउन एज़ अ पेंट ग्राफिक, ठीक है? तो बिटमैप को हम पेंट ग्राफिक भी कह सकते हैं और ये जो है बड़ी कॉम्प्लेक्स टाइप की ड्राइंग उसके लिए यूज़ होता है। बिटमैप इमेजेस कैन हैव वेरिंग बिट एंड कलर डेप्थ। अब हम कहते हैं कि बिटमैप का सिर्फ यही नहीं है कि ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस ही होते हैं हमारे पास 0-1। ये जो है कलरफुल इमेजेस भी होते हैं और इनके कलर जो है वो डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ बिट्स जो हैं उसकी बैकएंड पे यूज़ हो रही हैं, ठीक है? उसके कलर की डेप्थ कितनी है, डेप्थ मीन्स के कितने कलर चैनल जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, इमेज को 3 कर रहे हैं, 7 कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं, ठीक है? तो उस पे बेस करता है। मोर बिट्स प्रोवाइड मोर कलर डेप्थ। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ बिट्स यूज़ हो रही होंगी इमेज की, उतनी ही ज़्यादा कलर की डेप्थ होगी और जितनी ज़्यादा कलर की डेप्थ होगी, उतना ही हमारा इमेज का रेज़ोल्यूशन जो है वो अच्छा होगा, इमेज का डिस्प्ले जो है वो क्लियर होगा, ठीक है? उतना ही हमें नीट, क्लीन और अच्छा नज़र आ रहा होगा। मोर फोटोरियलिज़्म, ठीक है? उतना ही रियलिटी हमें नज़र आ रही होगी इमेज के अंदर, जितने ज़्यादा कलर होंगे। हर एक बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए मल्टीपल जब कलर होंगे तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से प्रेजेंट होगा। बट रिक्वायर मोर मेमोरी एंड प्रोसेसिंग पावर, ठीक है? लेकिन जितने ज़्यादा कलर होंगे उतने ज़्यादा चैनल इंक्रीज़ होंगे, ठीक है? बिट्स और उस तरह से मेमोरी भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी और प्रोसेसिंग पावर भी होगी। अब अगर हम कहते हैं कि 1 बिट है डेप्थ, तो उसका मतलब है 2 की पावर में दे तो 2 वैल्यूज़ बनती हैं या 0 या 1। अगर 2 बिट होगा, 2 रेज़्ड टू पावर 2 करेंगे तो 4 कलर इसमें यूज़ हो रहे हैं। तो उसका मतलब है ये हमारे पास बाइनरी बन जाएगी, ठीक है? और जो 0-1 है उससे बेटर थोड़ी-सी क्वालिटी आ जाएगी इमेज की, ठीक है? इसी तरह से 4 बिट होगा तो 2 रेज़्ड टू पावर 16 दे देंगे और हमारी जिस तरह से 16 चैनल बन जाएगी और हमारा इमेज का जो रेज़ोल्यूशन है, जो डिस्प्ले है वो उतना ही अच्छा आ जाएगा, ठीक है? तो मतलब जिस-जिस तरह से बिट्स बढ़ती जाएँगी, अब 0 और 1 वो क्या था? सिर्फ़ 1 बिट था, जिसके 2 कॉम्बिनेशन थे या 0 या 1। इसी तरह से जैसे-जैसे बिट्स हमारी इंक्रीज़ होती रहेंगी, कलर जो है वो इंक्रीज़ होते रहेंगे और हमारी इमेज का रेज़ोल्यूशन जो है वो अच्छा होता रहेगा, ठीक है? अच्छा, अब मोनोक्रोम है। मोनोक्रोम कौन से हमारे पास इमेजेस होते हैं? मोनोक्रोम जस्ट रिक्वायर 1 बिट पर पिक्सेल। मोनोक्रोम हम जैसे हमारे पुराने टीवी होते थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, वो मोनोक्रोम टीवी होते थे, ठीक है?
जहाँ पे जो है वो 1 बिट पर पिक्सेल होती थी, ठीक है? और वो बिट जो है या ऑन होती थी या ऑफ होती थी, या व्हाइट होता था या ब्लैक होता था उसमें, ठीक है? तो इस तरह के इमेज जो है नज़र आते थे। एक्सटेंशन क्या बीएमपी होगी, बिटमैप इमेज है, और 16 केबी इसका साइज़ होता था, ठीक है? अब यहाँ पे क्योंकि ये क्या था 1 बिट था, ठीक है? अब यहाँ पे 8 बिट पर पिक्सेल दे रहे हैं, ठीक है? 7 बिट्स इंक्रीज़ हुई हैं पहले से। 8 बिट पर पिक्सेल दे रहे हैं, तो वो अलाउ करेगा 256 कलर, क्योंकि 2 रेज़ टू पावर 8 जब हम करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है 256 कलर्स आ जाएँगे। तो मतलब एक एक बिट एक पिक्सेल को प्रेज़ेंट करने के लिए हमारे पास 0 से 255 की रेंज होगी कि जो-सा मर्ज़ी कलर उसके अंदर जो प्रेज़ेंट किया जाए, और कलर डिपेंड करता है उसकी वैल्यू क्या है। कलर्स जो है असल में नंबर्स होते हैं, ठीक है? बैकएंड पे। तो अब ये देखें, ये जब कलर हमने इंक्रीज़ किए हैं, बिट्स इंक्रीज़ हुई हैं, तो कलर इंक्रीज़ हुए हैं, तो इमेज ब्लैक एंड व्हाइट की निस्बत कुछ बेटर हुआ है, ठीक है? पूरी तरह तो नहीं ठीक, लेकिन कुछ बेटर हुआ है, ठीक है? और इसका साइज़ क्या है 119 केबी, 119 केबी का ये बन गया, और पहले वाला क्या था सिर्फ़ 16 केबी का था, ठीक है? तो ये डिफ़रेंस है कि बिट इंक्रीज़ कर रहे हैं, कलर इंक्रीज़ हो रहे हैं, रेज़ोल्यूशन जो है वो अच्छा होता जा रहा है, लेकिन मेमोरी जो है वो वो भी साथ में ज़्यादा यूटिलाइज़ हो रही है। अब 8 बिट से 8 बिट और इंक्रीज़ कर दी, 16 बिट कर दी हमने, ठीक है? तो ये 2 रेज़ टू पावर 16 करेंगे तो ये 32 के 32,000 से ज़्यादा कलर जो है वो बन जाएँगे। इससे क्या होगा कि हमारा इमेज उससे ज़्यादा जो है बेटर क्वालिटी में आ जाएगा, ठीक है? ज़्यादा अच्छा आ जाएगा हमारे पास, और इसका साइज़ भी जो है 234 केबी हो गया, ठीक है? तो इसी तरह से नंबर इंक्रीज़ तो रेज़ोल्यूशन इंक्रीज़। अब यहाँ पे 24 बिट पिक्सेल देंगे तो मिलियंस ऑफ कलर में चले जाएँगे, 32 बिट देंगे तो ट्रिलियंस ऑफ कलर में चले जाएँगे, और इमेज जो है आपकी रेज़ोल्यूशन अच्छी और साइज़ जो है वो भी अच्छा होता जाएगा। Bitmaps are best for photorealistic images और complex drawing required for requiring fine detail, ठीक है? जैसे पहले भी बात हुई है। अब ये देखें, ये एक ड्राइंग बनी हुई है, ठीक है? लेकिन ये ड्राइंग कैसी लग रही है जैसे असल में किसी इमेज को कैप्चर किया हुआ है, ठीक है? मतलब इतनी नीट और इतनी रियलिटी इसमें लग रही है कि जैसे ये बिल्कुल एक्चुअल में ये सीन एग्ज़िस्ट करता है। हालाँकि ये सीन एग्ज़िस्ट नहीं कर रहा, ये कैमरे से कैप्चर नहीं किया गया किसी, ये खुद से ड्राइंग बनाई गई है, और ये जो है बीएमपी इमेज है, ठीक है? बड़ा क्लियर, बड़ा अच्छे वाला जो है इसकी रेज़ोल्यूशन है। बिटमैप पिक्चर्स एंड देयर सूटेबिलिटी ऑफ यूज़। अब बिटमैप इमेजेस को देख लेते हैं और वो सूटेबल कहाँ-कहाँ पे हैं। यूज़ द नेटिव माइक्रोसॉफ्ट बीएमपी फॉर्मेट एज़ एन रॉ इमेजेस दैट विल लेटर बी प्रोसेस्ड इट फास्टर टू प्रोसेस। अच्छा, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे जो है डिफरेंट इमेजेस की एक्सटेंशन की बात होगी, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट एक्सटेंशन होती है, जेपीजी है, पीएनजी है, टिफ है, गिफ है, ठीक है? वो डिफरेंट है, इनको भी अभी हम आगे डिटेल में पढ़ लेते हैं साथ में। अच्छा, अब साथ में यहाँ पे ये भी बताया हुआ है कि वो जो डिफरेंट एक्सटेंशन है इन डिटेल तो हमने आगे पढ़नी है, लेकिन उनकी थोड़ी-थोड़ी यहाँ पे बताई हुई है, उनको साथ में देख लेते हैं। Use JPEG for photo sharing on the web because its size and quality। अब वो कहते हैं अगर ओवर द वेब हमने इमेजेस को शेयर करना है ना, तो JPEG इसकी एक्सटेंशन से इसको करें, ठीक है? क्योंकि उसका साइज़ जो है वो भी एक रीज़नेबल होता है, और क्वालिटी भी जो है वो ठीक रहती है, ज़्यादा डिग्रेड नहीं होती क्वालिटी। गिफ कहाँ पे यूज़ करें? इज़ नॉर्मली यूज़ फॉर डायग्राम, बटन्स दैट हैव अ स्मॉल नंबर ऑफ कलर्स, ठीक है? जहाँ पे आपके कम नंबर कम कलर्स यूज़ हो रहे हैं ना इमेजेस के अंदर, जैसे आप कोई बटन ड्रॉ कर देते हैं पेज के ऊपर, ठीक है? या फिर कोई डायग्राम बना देते हैं जिसकी ज़्यादा कलरफुल नहीं है, तो वहाँ पे आप गिफ यूज़ कर लें, क्योंकि गिफ जो है वो मोस्टली आपके एनिमेशंस वगैरह के लिए भी यूज़ होते हैं, जो कि बार-बार एक इमेज को रिपीट करते हैं, ठीक है? उसके लिए। पीएनजी कहाँ पे यूज़ होते हैं? इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द गिफ एक्सेप्ट दैट इट डिड नॉट सपोर्ट द एनिमेशन फॉर्मेट। अब गिफ और पीएनजी ऑलमोस्ट सेम है। डिफरेंस क्या है कि गिफ जो है एनिमेशन को सपोर्ट करता है, लेकिन पीएनजी जो है ये एनिमेशन को सपोर्ट नहीं करता। अच्छा, अब वो कहते हैं कि बिटमैप इमेज है,
इसको हम किस किस तरीके से अपने सिस्टम के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं, ये एक्सेस कर सकते हैं। हमारी क्लिप आर्ट गैलरी है हमारे सिस्टम के अंदर, वहाँ पे इमेजेस पड़े होंगे, बिटमैप वहाँ से यूज़ कर लें। या फिर बिटमैप सॉफ्टवेयर है जो कि बिटमैप एक्सटेंशन वाले इमेजेस को क्रिएट करते हैं, या फिर किसी और एक्सटेंशन से अगर इमेजेस हैं वहाँ पे तो उनको उनकी एक्सटेंशन को चेंज कर देते हैं, ठीक है, वो वाले भी हैं। उसके अलावा खुद से कैप्चर कर सकते हैं इमेज को एडिट कर सकते हैं, इमेजेस को स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट वे हैं इमेजेस को कैप्चर करने के। अच्छा, अब क्लिप आर्ट गैलरी क्या होता है? क्लिप आर्ट गैलरी इज एन असॉर्टमेंट ऑफ ग्राफिक्स, फोटोग्राफ, साउंड एंड वीडियोस, ठीक है, जो हमारे सिस्टम में पहले से बनी हुई पड़ी हुई होती है, ठीक है। हम जब भी एक न्यू विंडो करते हैं तो उसमें क्या है, ये क्लिप आर्ट की गैलरी पीछे एक फोल्डर में पड़ी होती है। उसके अंदर पहले से बिल्ड इन इमेजेस होते हैं, कुछ ऑडियो क्लिप्स और कुछ वीडियो क्लिप्स पहले से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो वो हमारी क्लिप आर्ट गैलरी होती है। क्लिप आर्ट आर अ पॉपुलर अल्टरनेटिव फॉर द यूजर हु डू नॉट वांट टू क्रिएट देयर ओन इमेजेस, ठीक है। अब जो यूजर इमेजेस खुद क्रिएट नहीं करना चाहते, मतलब वो कहते हैं बने बनाए मिल जाए, तो सिस्टम के अंदर वो पहले से पड़े होते हैं, वहीं से यूज कर लेते हैं। उसके अलावा क्लिप आर्ट जो है हमारे सीडी रोम पे होता है, या फिर हम इंटरनेट से डिफरेंट इमेजेस ले सकते हैं, डिफरेंट सोर्स है। अब यहाँ पे कुछ लीगल राइट्स आ गए हैं हमारे पास, ठीक है, जो इमेजेस को एक्सेस करने के लिए होते हैं। अच्छा, हमारे पास कुछ लीगल राइट्स हैं 3 तरह के। ये लीगल राइट्स ये हैं कि हम जो इमेजेस यूज़ करते हैं, एक्सेस करते हैं, डिफरेंट सोर्सेज़ से, इंटरनेट से लेते हैं, तो उनको लेने के लिए जो रूल्स वगैरह हैं उनको डिफाइन करते हैं, ठीक है। पहला है हमारे पास पब्लिक डोमेन इमेज। पब्लिक डोमेन इमेजेस कौन से होते हैं? जो कि ओपन सोर्स पड़े होते हैं, ठीक है, जिनके लिए कोई लाइसेंस नहीं है, कोई फ़ी पे नहीं करनी पड़ती, हम जस्ट लिखते हैं और वो इमेज हमारे सामने आ जाते हैं, हम उनको सेव कर लेते हैं या उनको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, जैसे गूगल पे हम एज़ यूजुअल करते हैं। रॉयल्टी फ्री इमेजेस कौन से होते हैं? ये वो इमेजेस होते हैं जिनको यूज़ करने के लिए फर्स्ट टाइम परमिशन रिक्वायर्ड होती है, मीन्स फर्स्ट टाइम आपको परचेज़ करना पड़ता है इसका लाइसेंस, ठीक है? इसके लिए फ़ी पे करनी पड़ती है और फिर उसके बाद आप इसको यूज़ करते रहते हैं। थर्ड आ गया हमारे पास राइट मैनेज। राइट मैनेज के अंदर ये है, ये ऐसे इमेजेस हैं जिनको हर दफ़ा यूज़ करने के लिए हर दफ़ा हमें पे करना पड़ेगा और हर दफ़ा जो है एक्टिव होना पड़ेगा या लाइसेंस जो है रिन्यू करवाना पड़ेगा, ठीक है? मतलब हर दफ़ा जब भी यूज़ करना है इसके लिए हमें पे करना पड़ेगा, ठीक है? तो पब्लिक डोमेन फ्री ऑफ कॉस्ट, रॉयल्टी बेस्ड, जहाँ पे वन टाइम हमें पे करना पड़ता है, और राइट मैनेज जहाँ पे एवरी टाइम जब भी हम ईच टाइम यूज़ करते हैं इमेज, उसको जो है उसके लिए हमें पे करना पड़ता है, ठीक है? तो ये 3 तरह के हमारे पास लीगल राइट्स थे इमेजेस को एक्सेस करने के लिए। अच्छा, उसके बाद अब आ गया बिटमैप इमेजेस के लिए कौन-कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, ठीक है? ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर के नेम हैं जो इमेज क्रिएट करने के लिए, इमेज को एडिट करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है? एडोब फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, मैक्रोमीडिया फायरवर्क है, कोरल ड्रा है, सॉरी हाँ, कोरल ड्रा है, कोरल पेंटर है, क्विक एक्सप्रेस है, और इसके अलावा भी और ढेर सारे हैं, ठीक है? जिनको जो है हम इमेजेस को एडिट करने के लिए यूज़ करते हैं। इनमें से कुछ जो है उनको हम प्रैक्टिकली भी करेंगे। अच्छा, अब आ गया कैप्चरिंग एंड एडिटिंग इमेज। इमेज को कैप्चर करना और साथ में उसको एडिट करना। कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग इमेजेस डायरेक्टली फ्रॉम द सीन स्क्रीन इज अनदर वे टू असेंबल इमेजेस फॉर मल्टीमीडिया। एक तो ये वे है कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं और वहीं से फ़ौरन उसको कैप्चर कर लें इमेज को, ठीक है? उसके लिए ये है कि हमारे पास प्रिंट स्क्रीन का बटन भी होता है हमारे कीबोर्ड पे, उसको भी हम प्रेस कर सकते हैं, ठीक है? डिफरेंट वेज़ हैं। और कमांड जो है वो एक कमांड कंट्रोल शिफ्ट 4, इनको कंबाइन जो है वो प्रेस करने से जो है प्रिंट लिया जा सकता है। लेकिन ये वाला जो कमांड है ये मैकिन्टॉश के लिए है और ये प्रिंट स्क्रीन जो है ये विंडो के लिए है, ठीक है? हम विंडोज़ यूज़ करते हैं तो प्रिंट स्क्रीन का बटन हम उसके थ्रू कर लेते हैं। अगर आप मैकिन्टॉश वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे ये वाली कमांड यूज़ होती है।
अच्छा, क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड क्या होता है? जब भी हम कुछ लिख रहे हैं या कुछ देख रहे हैं, उस चीज़ को हम कट कॉपी पेस्ट करते हैं, तो वो जो टेक्स्ट या जो इमेज या जो भी चीज़ है जिसको हम थोड़े टाइम के लिए कॉपी कट या पेस्ट करते हैं, वो टेम्परेरीली थोड़े से टाइम के लिए एक मेमोरी स्टोरेज होता है, वहाँ पे थोड़े टाइम के लिए रखी जाती है, जब तक वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो जाता, जब तक आप उसको कमिट नहीं कर देते, उसको हम क्लिपबोर्ड कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब पहले इमेजेस एडिटिंग के हमने देखे थे टूल, अब उसके अलावा कुछ और टूल्स हैं जिनको हमने देखना है यहाँ पे। इमेज एडिटिंग प्रोग्राम इनेबल द यूज़र टू। ठीक है, अब जो ये हमारे प्रोग्राम है ना एडिटिंग के, इनके थ्रू हम क्या-क्या काम कर सकते हैं वो बताए जा रहे हैं। ठीक है। एनहांस एंड मेक कंपोजिट इमेज। हम इमेज को एनहांस कर सकते हैं। ठीक है। एनहांसमेंट मीन्स उसके फीचर्स को जो है ब्राइट कर सकते हैं। ठीक है। उसके अंदर जो है खुद से फीचर ऐड भी कर सकते हैं, एलिमेंट्स इमेजेस को कंबाइन करके हो जाता है। ठीक है। उसके अलावा इमेज कंपोजिट इमेज, एक दूसरे सारे इमेजेस को मिला लेते हैं, कोलेज वगैरह बना लेते हैं। अल्टर एंड डिस्टॉर्ट इमेजेस। ठीक है, इमेजेस को चेंज भी कर लेते हैं, इमेजेस को डिस्टॉर्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, इमेजेस के अंदर खुद से हम जानबूझ के नॉइस क्रिएट भी कर लेते हैं। ऐड एंड डिलीट एलिमेंट। ठीक है, इमेजेस के अंदर अगर ज़्यादा सारे एलिमेंट हैं, आप इमेज को थोड़ा सा रिलैक्सिंग फॉर्म में लाना चाहते हैं, तो इमेज के कुछ एलिमेंट्स को हम अंदर से रिमूव भी कर देते हैं सेगमेंटेशन करके। ठीक है, या कुछ को हम ऐड भी कर लेते हैं। दो लोग हैं, उनकी अलग अलग इमेज है, उनको एक साथ हम बना के दे देते हैं, पता ही नहीं चल रहा होता। ठीक है। उसके अलावा मॉर्फ, मॉर्फिंग क्या होता है? मैनिपुलेट स्टिल इमेजेस टू क्रिएट एनिमेटेड ट्रांसफॉर्मेशन। मॉर्फ होता है मॉर्फिंग करना, होता है ट्रांसफॉर्मेशन करना, कन्वर्ट करना, जहाँ पे हम एक फेस को दूसरे फेस के अंदर कन्वर्ट करते हैं स्लोली स्लोली। कि एक इमेज है, एक लड़के का इमेज है, आप उसको आहिस्ता आहिस्ता एक एक पॉइंट, एक एक फीचर उसका इस तरह से चेंज करते हैं इमेजेस के अंदर कि वो उसके अंदर चेंज करना हमें पता ही नहीं चल रहा होता, वो कब लड़के से लड़की की इमेज बन जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाती हूँ। या फिर मॉर्फिंग के अंदर ये भी होता है कि दो इमेजेस लेके उनको एम्बेड करते हैं एक दूसरे के ऊपर और एक नया इमेज बना के दे देते हैं, तो वो दोनों के फीचर मिक्स हो जाते हैं। तो मॉर्फिंग होता है ट्रांसफॉर्मेशन करना। ठीक है, तो ये डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होता है। अच्छा, अब ये भी मॉर्फिंग का मैं आपको दिखाती हूँ, आगे डायग्राम आ जाती है। High resolution images based on the dot per inch DPI and effect file size। अब रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि इमेज को डिस्प्ले करने के लिए आपको कितना साइज मिला है, कितने इमेज के कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स आपको मिले हैं डिस्प्ले करने के लिए। इमेज का एरिया कितना है, जितना एरिया ज्यादा होगा उतना अच्छा रेजोल्यूशन होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, दो तरह के इमेजेस हमें दिखाए गए हैं, एक लो रेजोल्यूशन का और एक हाई रेजोल्यूशन का दिखाया गया है। लो रेजोल्यूशन में देखें, ये जो बीन्स हैं, ये कैसा ब्लर सा हमें नजर आ रहा है। ठीक है। और हाई रेजोल्यूशन में देखें कितना क्लियर हमें नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब ये इमेज का ये साइज तो एक जैसा ही है, ये जो बॉक्स है ये तो एक जैसे ही है, ये जो बीन बना हुआ है इसका साइज भी सेम है, लेकिन इसके पीछे जो पिक्सल है उसके ऊपर हर पिक्सल को कितने नंबर ऑफ बिट असाइन की गई है उसके ऊपर बेस कर रही है इसकी रेजोल्यूशन। ठीक है। हो सकता है ये सिर्फ जो है 8 बिट का 2 raised to power 8 दे दिया हो 256, ये हो सकता है 32 बिट का हो 2 raised to power 32, तो ये ट्रिलियंस ऑफ में चला जाएगा। ठीक है, तो मीन्स हर एक पॉइंट को डिस्प्ले करने के लिए कितने ज्यादा कलर आपने दिए हैं उस पे बेस कर रहा होता है आपका रेजोल्यूशन। ठीक है। स्कैनिंग इमेजेस, user can scan images from the conventional source and make necessary alteration and manipulation। ठीक है। उसके अलावा क्या है, हम अपने इमेजेस वगैरह को स्कैन कर लेते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को स्कैन कर लेते हैं।
अब ये आ गया मॉर्फिंग जो मैंने आपको दिखाना था। ये है एक लड़के की तस्वीर इमेज, ठीक है? और ये एक लड़की की तस्वीर। अब मॉर्फिंग क्या है कि इसके फीचर्स यहाँ से मेजर किए और इसके फीचर यहाँ से मेजर किए। दोनों के फीचर को कंपेयर किया और फिर जिस इमेज को चेंज करना है, उसके फीचर्स को लाइट मूवमेंट के अंदर चेंज करते गए, ठीक है? और उस इमेज को सारा का सारा हम कन्वर्ट कर देते हैं और पता भी नहीं चलता। इसकी एक एग्ज़ाम्पल है यहाँ पे, ये देखें। ये लड़का है और ये लड़की है और यहाँ पे देखें, मैं थोड़ा ज़ूम कर देती हूँ। विज़िबल है ना? इसको देखें, अब मुझे बताइए कहाँ-कहाँ पे चेंज आया? ये लड़का है और एट द एंड ये लड़की बन गई। मतलब फेस इसके फीचर्स जो हैं उनको इस तरह से मॉडिफ़ाई किया गया है। इस डायरेक्शन के अंदर चेंज आ रहा है। देखें ये कैसे चेंज आया है? क्या फीचर किस तरह से चेंज किया है? मैम ये दूसरी रो से चेंज आना शुरू हुआ है। अच्छा, तो पहली रो में कोई तो चेंज हो गई सही ना, इसीलिए तो किया हुआ है। वरना 3 इमेजेस वो ऐसे ज़ाया कैसे कर देते? अच्छा चलिए इसका बताइए, ये इसका कहाँ से चेंज आया? सेकंड रो का। मैम सेकंड रो में उसके बाल चेंज हुए हैं, हुँ, उसका नाक हल्का सा चेंज हुआ है। हुँ। चेंज सारा कुछ थोड़ा-थोड़ा सा किया हुआ है, ठीक है? लिप्स जो हैं उनको भी थोड़ा-सा चेंज किया हुआ है, ठीक है? जी हल्का-हल्का सारा ही चेंज किया हुआ है लेकिन वो हमें जो है विज़िबल नहीं हो रहा, मतलब बहुत माइनर से चेंज है, ठीक है? यहाँ जी पे देखें ना, फिर उसके बाद थोड़े-थोड़े इनके एयर जो है वो सेट उसने करने स्टार्ट कर दिए, बाल जो है साथ-साथ स्टार्ट कर दिए, ठीक है? ये देखिए आईब्रोज़ जो है वो चेंज हो गई। यहाँ पे जी आईब्रोज थोड़ी चेंज थी, यहाँ पे उसको एक अलाइन शेप फॉर्म में ले आया, ठीक है? तो ये आहिस्ता-आहिस्ता से क्या है, उसके बाल ज़रा ज़्यादा ही थिक करते गए और एट द एंड ये लड़की की शक्ल बन गई, ठीक है? तो जी इसको मॉर्फिंग कहते हैं। ये ठीक भी है। एक मॉर्फिंग की एग्ज़ाम्पल है। ये एक लड़के की तस्वीर है और ये की है एक टाइगर की है, ठीक है? इन दोनों को कंबाइन करके मॉर्फ कर दी, ये देखिए आप। इसमें इस पर्सन की भी और टाइगर दोनों की इमेजेस आ रहे हैं, जी ठीक है? तो इस तरह से होता है। अच्छा, अब वो तो पीछे हमने डिटेल से पढ़ लिया बिटमैप का।